जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। उससे पहले हम लोग हिंदी में कुछ चीजें जान लें, जैसे हिंदी। ये हिंदी क्या है? तो जो हिंदी है ये फारसी भाषा का शब्द है। लिखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। जो फारसी भाषा है उसमें हिंदी को हिंद नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, फारसी भाषा में फारसी भाषा में हिंदी को हिंद कहा जाता है। हिंद कहा जाता है। चलिए आगे लिखिए, जो हिंदी है इसकी लिपि क्या है। लिखिए, हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? तो लिखिएगा देवनागरी। क्या है? देवनागरी। आगे लिखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाते हैं। आगे लिखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो लिखिएगा 14 सितंबर। आगे स्टार पॉइंट लगा कर लिखिए, हिंदी संविधान के 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची कामा भाग 17 तथा अनुच्छेद अनुच्छेद 343 ए में है, या ए में जिक्र है। लिखिएगा, जिक्र है। जो हिंदी है वो संविधान के 8वीं अनुसूची भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 ए में है। ए में है, ए में है। आगे लिखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हिंदी को संविधान में राजकीय भाषा राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला। चलिए इतना एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा में जो हिंदी, इसको हिंद कहा जाता है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी संविधान के 8वीं अनुसूची में भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 ए में है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो संविधान है, इसको जो संविधान में इसको जो हिंदी है उसको राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बता दी हैं। अब पढ़ना है क्या? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए लिखिए, चलिए इसमें लिखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को
को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद लिखिएगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है? तो जिसका क्षरण न किया जा सके उसे वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। इसको और तोड़ नहीं सकते। लिखिएगा जिसका क्षरण न किया जा सके, न किया जा सके, जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जिसका क्षरण न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। फिर अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। लिखिएगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। फिर लिखिए ऐसे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है? 52। लिखिएगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना आता है? 52। नीचे लिखिएगा वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो जो वर्ण है उनके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सुनिए स्वर किससे कहते हैं? तो वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नीचे लाइन। चलिए अगला हेडिंग डालिए स्वर। स्वर क्या होता है? एक बार फिर से सुनिए कि वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लिखिएगा वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नीचे लिखिएगा स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। अच कहा जाता है। जो स्वर है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। फिर लिखिएगा हिंदी वर्णमाला में, या फिर लिखिए कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। फिर लिखिएगा मात्रा के आधार पे मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या कितना होता है? 10। चलिए क्या होता है लिखते हैं। अ आ जैसे उनके आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, यही 11 होते हैं। देखिए मात्रा के आधार पे 10 होते हैं, तो किसका किसका, इसका मात्रा नहीं होता है ना, इसका होता है ऐसे, आ की मात्रा ऐसे, छोटी की मात्रा होता है, ये बड़ी की मात्रा होता है, छोटाओं की मात्रा होता है, बड़ाओं की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बचपन में बताया गया था कि स्वरों की संख्या 13 होता है। तो वो 13 क्या क्या, वो अंग और अ को भी लेता था, अंग और अ को भी। लेकिन ये अंग और अ ये स्वर नहीं है, ये क्या है, अयुग्वाह। क्या है, अयुग्वाह। अंग और अ को अयुग्वाह कहा जाता है। लिखिएगा, अयुग्वाह। अयुग्वाह किसे कहते हैं, तो वे वर्ड जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं, अयुग्वाह। लिखिएगा, वे वर्ड जिनकी गिनती जिनकी गिनती न तो स्वर में, न तो स्वर में और ना ही व्यंजन में होता है, उन्हें अयुग्वाह, उन्हें अयुग्वाह कहते हैं। वे वर्ड जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं, अयुग्वाह। स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा, अयुग्वाहों की संख्या, अयुग्वाहों की संख्या। जो अयुग्वाह है उनकी संख्या कितने होते हैं, 2। कौन कौन होते हैं, तो लिखिएगा, अंग और अ, अंग और अ। देखिए अंग को, जो अंग है इसको अनुस्वर कहते हैं, अंग को अनुस्वर कहते हैं, और जो अ है, अ को विसर्ग कहते हैं। चलिए आगे हेडिंग करिएगा, स्वर के भेद या स्वर के प्रकार, स्वर के भेद। पहला लिखिएगा, मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वर के भेद, के आधार पे स्वर के भेद। मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, लिखिएगा 3। कौन कौन सा होता है, तो लिखिएगा, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुप्त स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुप्त स्वर। पहला हेडिंग डालिए, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। लिखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व
स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। नीचे लिखिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए, जैसे हम लिखे आ, ई, उ और री स्वर। सुनिए, दीर्घ स्वर क्या होता है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। लिखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। लिखिएगा स्टार पॉइंट बना के, इनकी संख्या 7 होती है। जो दीर्घ स्वर उनकी संख्या कितना है? 7। जैसे हम लिखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 7 को हो गए। चलिए, तीसरा हेडिंग डालिए, प्लुप्त स्वर। सुनिए परिभाषा, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। लिखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का प्रयोग वर्तमान में हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है। लिखिएगा नोट बना के या स्टार पॉइंट बना के, प्लुप्त स्वर का प्रयोग वर्तमान में हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में नहीं होता है। नहीं होता है। इसलिए क्या इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है। जो प्लुप्त स्वर, इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत द्वारा। स्टार पॉइंट बना के अगला लिखिए, प्लुप्त स्वर का प्रयोग मंत्रों के उच्चारण के लिए या किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। पुकारने के लिए किया जाता है।
चलिए जैसे में लिखिए राम, ओम। जो प्लुप्त स्वर है इसका पहचान कैसे करेंगे ना, पहचान। तो ये तीन टाइप बना होगा इसे, तो ऐसे पहचान जाएंगे, जहां बना रहेगा तो वहां जान जाएंगे क्या होगा, प्लुप्त स्वर। चलिए अगला हेडिंग दूसरा लिखिएगा, जीभ के आधार पे, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पे स्वर के भेद कितने होते हैं, तो लिखिएगा तीन। कितने होते हैं, तीन। पहला लिखिएगा अग्र स्वर, दूसरा लिखिएगा मध्य स्वर, और तीसरा लिखिएगा पश्च स्वर। सुनिए तीनों के बारे में। अग्र स्वर क्या होता है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे में ई ई ए है, जैसे ही हम लोग ई ई ए बोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जो जीभ है वो जीभ का जो अगला भाग है वो दांतों में सटा हुआ है। इसी प्रकार है मध्य स्वर। तो वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग अर्थात बीचले भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे में अ को बोल रहे हैं तो जो अ है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, दब जा रहा है। जो बीच में जो जीभ है वो पिछला भाग नीचे की तरफ दब रहा है। तीसरा है पश्च स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे में बोलिए आ, ए, ऐ, ओ। इनको बोल रहे हैं तो यहाँ पे जोर पड़ रहा है जीभ पे, तो ये क्या है, पश्च स्वर है। चलिए एक एक का परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए अग्र स्वर। लिखिएगा इसमें वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे में लिखिए ई ई ए ऐ। दूसरा हेडिंग लिखिएगा मध्य स्वर। इसमें लिखिएगा वे स्वर जिनके उच्चारण में या फिर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे में लिखिए अ। जैसे अ को बोलेंगे तो नीचे की तरफ जीभ क्या होता है, दब जाती है, जो बीच वाला है। तीसरा लिखिएगा पश्च स्वर। इसमें लिखिएगा वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग अर्थात पिछले पश्च भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर
कहते हैं। जैसे में लिखेगा आ, उ, उ, ओ, औ। चलिए पूरा थोड़ा सा एक बार बता दे रहे हैं ना। जो अगले भाग होगा जीव के, वो क्या होगा, अग्र स्वर। इसमें क्या आएगा, ई, ई, ए, ऐ। और ये जो बीच वाला आवाज जिसको बोलते समय नीचे अंदर की तरफ दब जाता है, ये क्या आता है, मध्य स्वर। इसमें क्या आता है, अ। और ये जो पीछे एकदम ये होता है फर्स्ट स्वर। इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ लिखे हैं आ, उ, उ, ओ, औ। चलिए अगला हेडिंग डालिए, तीसरा, ओठाकृति। ओठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओठ, ओठाकृति मतलब ओठ की आकृति। ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, दो। पहला लिखिएगा वृत्ताकार स्वर, स्वर। दूसरा लिखिएगा अवृत्ताकार स्वर। चलिए इन लोग के बारे में पहले जान लेते हैं। वृत्ताकार स्वर क्या होता है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर। जैसे में उ, ओ, औ, इनको बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओठ गोल वृत्त की तरह हो जा रहा है। अवृत्ताकार स्वर क्या होता है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते हैं उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे में अ, आ, ई, ए, इनको बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओठ गोल नहीं हो रहा है। चलिए पहला हेडिंग डालिए, अवृत्ताकार सॉरी वृत्ताकार स्वर। इसमें लिखिएगा वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे में लिखिए उ, उ, ओ, औ। डालिए अवृत्ताकार स्वर। में लिखिएगा वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते, ओठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे में लिखिएगा अ, आ, ई, ई, ए, ऐ।